Hello dear students, today is our second lesson on ultimate frisbee. So till now we have known that William Russell Frisbee was a baker in New England, USA who got into the business of making pies. The pies were delicious and everybody would line up at the bakery. Line up at the bakery means there was a long queue at the bakery for purchasing the pies. Now as the sale of the pies grew, Frisbee came with the idea of setting up the Frisbee Baking Company. Okay, and they soon started selling the pies in tins which people could take away without any hassles of waiting in long queues. Okay, then those pies became a craze among the hungry college students who found the pies convenient to pack into their bags, and they used to eat them leisurely on the grassy college grounds during their recess. And thereafter when they had eaten their pies, they used to toss it in through the air, and they would sail the pie tins through the air at each other. Means they used to play with the pie tins. This sport provided endless hours of fun and frolic, and this tin tossing became a craze. And they also used to yell frisbee to signal the oncoming tin. मतलब जब भी वो हवा में उस टिन को उछालते थे, पाई टिन को, तो जब वो पाई टिन एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर की तरफ जाता तो दूसरे प्लेयर को फ्रिस्बी बोलना पड़ता था, तभी उसके पॉइंट्स बनते थे. ठीक है, तो ये एक बहुत ही एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही अच्छा सोर्स बन गया, सबके बीच का क्रेज़ बन गया. और इसी से दो बिजनेसमैन को आइडिया आया जिनका नाम वॉल्टर मॉरिसन और वैरन फ्रांस्कियोनी था, कि वो लोग एक प्लास्टिक डिश बनाए, एक सॉसर लाइक डिश प्लेट की तरह. और प्लास्टिक का इसलिए क्योंकि जो टिन का जो वो पाई टिन्स जो था उसको हवा में उछालते थे तो वो नीचे आते वक्त किसी को चोट भी लग सकती थी, और वो जो टिन का होने के कारण वो बहुत दूर तक नहीं जाता था और एक्यूरेटली दूसरे प्लेयर तक नहीं पहुंच पाता था. तो अगर प्लास्टिक का होगा तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा और ज़्यादा एक्यूरेटली भी पहुंचेगा, और उसमें उसको बनाने में कॉस्ट भी बहुत ही कम पड़ेगा. तो ये सोच लेकर उन दोनों बिजनेसमैन ने वो प्लास्टिक डिश बनाने का सोचा, और इस डिश का पहले नाम पड़ा वॉलोवे. फिर इन डिश को दूसरे नामों से बेचा गया, फ्लाइंग सॉसर्स और प्लूटो प्लैटर्स, क्योंकि उन दिनों यूएफओस का बहुत क्रेज़ था. अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का कुछ भी देखते थे लोग हवा में उड़ते हुए तो कहते थे ये एलियन है, ये कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी मतलब कोई उसका नाम नहीं हो तो उसको दूसरे ग्रह का कुछ कोई वस्तु समझ लेते थे. तो उन लोगों के बीच वो क्रेज़ बन गया, और ये जल्द ही पूरा अमेरिकन मार्केट को कैप्चर कर लिया, ये जो फ्लाइंग डिश था. देन इन द 1950s मॉरिसन sold the design to Wham-O, a toy company which manufactured many popular toys. फिर 1950s में मॉरिसन ने ये जो डिज़ाइन था प्लास्टिक डिस्क का डिज़ाइन वो Wham-O को बेच दिया. Wham-O एक टॉय कंपनी थी जो बहुत सारे टॉयज़ बनाती थी. Wham-O sold the discs under the brand name Frisbee, drawing upon the name that was still being used by college students at that time. अब हम लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो हम लोग उसको एक स्पेशल उसका जो अब जैसे
फ्रूटी पिए, ठीक है। तो अगर माज़ा भी पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, या फिर और भी बहुत सारे मैंगो जूसेस होते हैं, तो हम यही कहते हैं कि हमने फ्रूटी पिया, है ना। जैसे थम्स अप पिए या कोक पिए या पेप्सी पिए, हम लोग कहते हैं कि कोक पिए या थम्स अप पिए, जो मतलब मुंह पे, जो हमारे ज़बान पे बैठ जाता है, तो वही नाम हम लोग हमेशा के लिए उसको वो आदत बन जाती है। तो वैसे ही वैमो ने उस डिश को ब्रांड नेम दिया फ्रिस्बी, क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में अभी भी क्रेज़ बना हुआ था, और कॉलेज स्टूडेंट्स जब भी उसे खेलते थे तो उसे फ्रिस्बाई ही कहते थे। जब एक से दूसरे प्लेयर पे वो उछाला जाता था, तो दूसरे प्लेयर, मैंने कहा ना आपको कि दूसरे प्लेयर को फ्रिस्बाई बोलना पड़ता था, तभी उसके पॉइंट्स बनते थे। तो ये सोचकर वैमो ने उसको नाम दिया फ्रिस्बी। Sales soared once again as people found the recreational sport was not only fun but also a good way to keep fit. अब जो सेल था वो और उछाल आ गई सेल में, क्योंकि और तेज़ी से सेल होने लगा, क्योंकि लोगों के बीच वो एक एक्टिविटी जो था, ये स्पोर्ट जो था, वो ना सिर्फ एक फ़न का ज़रिया था, ना सिर्फ इंजॉयमेंट का ज़रिया था, बल्कि लोगों ने ये पाया कि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है फिट रहने का, एक्टिव रहने का। क्योंकि जब भी उसे हवा में उछाला जाता था तो लोग उसको पकड़ने के लिए उछलते थे, कूदते थे, कोशिश करते थे, तो इससे उनका शरीर बहुत ही फिट रहता था, बहुत ही उनमें जो एजिलिटी जो होता है, जो स्टैमिना होता है, वो बिल्डअप होता था। द डिमांड फॉर फ्रिस्बीज kept growing by leaps and bounds, and many games were developed around these discs. In 1967, high school students in New Jersey invented Ultimate Frisbee, a recognized sport that is a combination of football and basketball. अब ये फ्रिस्बी का जो डिमांड था वो दिन ब दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता रहा, ये बढ़ता ही गया, और इस फ्रिस्बी के से मिलते जुलते बहुत सारे गेम का इजाद हो गया, बहुत सारे गेम का आविष्कार हुआ। 1967 में हाई स्कूल स्टूडेंट्स, न्यू जर्सी के हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने एक नया गेम निकाला, अल्टीमेट फ्रिस्बी, जो कि फुटबॉल और बास्केटबॉल का कॉम्बिनेशन था। Ultimately, as the sport is still popularly known, is played and even competed on an international level. Ultimate, as the sport is still popularly known, इसको अभी भी अल्टीमेट फ्रिस्बी कहा जाता है, और ये अल्टीमेट इसलिए भी है क्योंकि बहुत ही इंजॉइंग है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव कोई स्पोर्ट नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है प्लेयर्स को ये गेम खेलने में, और ये इंटरनेशनल लेवल पर इसका कंपटीशन होता है। ये इट इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स ऑन अ लार्ज रेक्टेंगुलर पिच। एक रेक्टेंगुलर पिच पे, एक बड़े रेक्टेंगुलर पिच पे ये गेम दो टीम जिसमें दोनों टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। अ लाइन ड्रॉन across the pitch at either end creates 2 end zones like in football। और फुटबॉल में जैसे गोल बनाया जाता है ना, वैसे ही दोनों पिच के दोनों तरफ एंड जोन बनाया जाता है, जैसे कि फुटबॉल में होता है, ठीक है। A goal is scored when a team completes a pass to a player standing or more likely running in the end zone that they are attacking। अब गोल कब स्कोर्ड होता है? जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को फ्रिस्बी पास करता है, वो फ्लाइंग डिस्क पास करता है, और फ्लाइंग डिस्क पास होते होते
उस प्लेयर तक पहुंचता है जहां पे दूसरा प्लेयर खड़ा होता है। तो जो जैसे इसमें होता है ना फुटबॉल में, जैसे टीम एक प्लेयर मतलब एक टीम का प्लेयर अगर दूसरे के गोल में फुटबॉल फेंक दे तो वो गोल माना जाता है। तो वैसे ही वो तब तक उसको जब तक कि दूसरे टीम का प्लेयर उस फ्रिस्बी को, उस फ्लाइंग डिस्क को आते हुए कैच ना कर ले, तब तक वो गोल नहीं माना जाता है। और पूरा एक राउंड होना चाहिए उसमें, ठीक है। सो नो डाउट प्लेयर्स ऑफ द स्पोर्ट रिक्वायर अ ग्रेट डिग्री ऑफ स्पीड, स्टैमिना एंड एजिलिटी, but as one player puts it, with 5 minutes of training anyone can play ultimate। अब इसमें प्लेयर्स को इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्लेयर्स को इसके लिए बहुत ज़्यादा एजिलिटी की ज़रूरत होती है। एजिलिटी यानी एबिलिटी टू मूव क्विकली, बहुत ही जल्दी मूव करने की ज़रूरत होती है, बहुत ही एक्टिव होने की ज़रूरत होती है, बहुत ही स्टैमिना होना चाहिए उनमें, और बहुत ज़्यादा स्पीड होना चाहिए। क्योंकि अगर स्पीड नहीं होगी, अगर फुर्ती नहीं होगी, तो फिर वो फ्लाइंग डिस्क को आते हुए नहीं पकड़ पाएंगे, वो उनसे मिस हो जाएगा। और लेकिन प्लेयर का ऐसा मानना है कि अगर 5 मिनट का ट्रेनिंग दिया जाए तो कोई भी अल्टीमेट फ्रिस्बी खेल सकता है, कोई भी प्लेयर अल्टीमेट खेल सकता है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दिस इज़ बेसिकली एन आर्टिकल, so it doesn't have the author's name is not mentioned here, okay. Now you learn the glossary. Leisurely means in an easy and relaxed way, okay. Leisurely माने एकदम आरामपूर्ण, आरामदायक। Then फ्रॉलिक, लाइट हार्टेड एक्टिविटी फॉर एंटरटेनमेंट। मैंने आपको बताया था ना, एंटरटेनमेंट के लिए जो साधन हो, जो कि बहुत ही मतलब लाइट हार्टेड एक्टिविटी या कोई भी स्पोर्ट हो। फिर पोटेंशियल, क्वालिटीज़ दैट एग्जिस्ट एंड कैन बी डेवलप्ड। पोटेंशियल कहते हैं ना कि आप में पोटेंशियल नहीं है या आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो जो क्वालिटीज़ किसी इंसान के अंदर होती है और जिसको कि डेवलप किया जा सकता है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, उसे पोटेंशियल कहते हैं। कैश इन ऑन, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन, टू टेक मनी। कैश इन एंड ऑन माने किसी भी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के उससे पैसा बना सके, ठीक है। रिक्रिएशन, एन एक्टिविटी दैट इज़ रिलैक्सिंग और फन। रिक्रिएशन माने कोई भी एक्टिविटी जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग हो, बहुत ही आरामपूर्ण हो और जो कि हमें इंजॉयमेंट प्रोवाइड करे। स्टैमिना मतलब स्ट्रेंथ या एनर्जी। एजिलिटी मैंने आपको बताया, एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, फुर्ती से भाग सकने की या हिल सकने की कला, माने फुर्ती, एजिलिटी, ठीक है। सो यू विल लर्न द ग्लॉसरी and you will read the chapter. If you have any doubts or any queries, let me know through your comments in the comment box. And if you have any doubts regarding any word, any difficult words, I think I have explained all the difficult words to you, but still if you have any doubts, then please let me know. Okay, so bye till our next video. We will do the question answers after this,
and thereafter, after doing the question answers of this chapter, I will move towards the objectives of all the chapters done previously, okay, till this chapter 3, okay. Thereafter we will move towards the next chapter. So bye, keep safe, be secured at your home, listen to your parents, don't be naughty, concentrate on your studies and complete your fair copies, okay. Bye, thank you.